हेलो ऑल, वेलकम बैक अगेन। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड मॉड्यूल से रिसोर्सेज ऑफ डी। अगेन आई एम इटरेटिंग, एज अ डेटा इंजीनियर ये सारे मॉड्यूल्स भी आना ज़रूरी है, बट सिंस ये मॉड्यूल्स मैंने पहले ही कवर कर लिए थे, हम क्लाउड कंप्यूटिंग से दिस प्लेलिस्ट इज़ मोस्टली इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग। इनसाइड अजोर मॉड्यूल में हम थर्ड पार्ट पे है रिसोर्सेज ऑफ डीई, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या सार है या क्या क्लाउड क्या रहता है वो टर्म्स हमने देखा है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू अजोर, कैसा अजोर प्लेटफॉर्म या अजोर पोर्टल दिखता है, मार्केट प्लेस क्या है, वहाँ पे आपके एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह क्या है, वो सब चीज़ें, सर्विसेज क्या क्या रहती है एंड ऑल। अब हम स्पेसिफिकली हमने रिसोर्स ग्रुप देखा था, रिसोर्सेज देखा था अंडर दैट। अब हम ऐसे रिसोर्सेज देखेंगे दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर अजोर डेटा इंजीनियरिंग और इन जनरल डेटा इंजीनियरिंग। सो जो टूल्स आप देखोगे, अगर आप उसको ऑन प्रेम, हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड मेरा मोटो यही है कि व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग डेटा इंजीनियरिंग, तो वो अजोर स्पेसिफिक ना हो, वो इन जनरल डेटा इंजीनियरिंग कैसा होता है वो सब हम सीखें। ठीक है, तो हम ये टूल्स मोस्टली हम देखेंगे और उसमें हम एक बहुत अच्छा कंपैरिजन करेंगे बिटवीन योर ट्रेडिशनल ETL टूल, दैट इज़ योर ADF, then Databricks and Synapse. It's not like that, it's ADF, Synapse, and then we will have Fabric, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, नॉट डेटाब्रिक्स। डेटाब्रिक्स हमने प्रीवियस मॉड्यूल में कवर किया था, तो इस मॉड्यूल में नहीं होगा। सो इसमें हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ द सेकेंड नोटबुक, रिसोर्सेज फॉर डेटा इंजीनियरिंग। सो हियर अभी आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा अंदर ले लेता हूँ। इसको हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एनीवेज इसको मैं थोड़ा अंदर ले लेता हूँ। ठीक है। सो रिसोर्सेज फॉर डेटा इंजीनियरिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाँ, हमारे कितने रिसोर्सेज हैं। तो हम वापस वही कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि हमारा रिसोर्स ग्रुप था, इसके अंदर हम रिसोर्सेज और टूल्स जो हम डिप्लॉय करते हैं वो सब देखेंगे। तो what are the resources that are required in Azure? That is your Azure Data Lake Storage Gen 2, ADLS Gen 2. Then you have Blob Storage. Then you have Data Factory. Databricks is also there. Synapse Analytics is there. Then you have SQL Database, Azure Key Vault, Logic App, and data comparison रहेगा between your Fabric, not Databricks. Fabric हम compare करेंगे। सो एक बार मैं देख लेता हूँ। यस, ये है हमारा कंपैरिजन, हम वो सब नहीं देख रहे थे। ठीक है। सो इसमें से जो टूल्स है ना, जिसमें पहले दो जो टूल है, डेटा लेक स्टोरेज जेन 2 एंड ब्लॉब स्टोरेज, दैट इज़ योर स्टोरेज एज अ सर्विस। जैसा हमने हमारे मॉड्यूल में देखा था, स्टोरेज एज अ सर्विस अजोर और बाकी क्लाउड प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं। उसमें अजोर के जो स्टोरेज रहते हैं उनका नाम है ADLS Gen 2, शॉर्ट फॉर्म इट्स कॉल्ड ADLS Gen 2 एंड ब्लॉब स्टोरेज। सो AWS में S3 बकेट्स रहते हैं, उनको वो रहता है। बाकी आता है डेटा फैक्ट्री। डेटा फैक्ट्री इज अ स्पेसिफिकली ETL टूल, ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म टूल और इंजेशन ऑर्केस्ट्रेशन टूल। इंजेशन, व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन मतलब डेटा को इंजेस्ट करना या खींचना, या फिर उसको कहीं से मतलब एक सोर्स से दूसरे सोर्स में डालना। इट इज नथिंग बट इंजेशन। सो इट्स एन ETL और इंजेशन टूल एंड ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब सभी चीज़ों को एक साथ लाना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन। एक साथ मल्टीपल चीज़ों को एक जगह पे ऑर्केस्ट्रेट या एक जगह पे लाना, दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है। तो अब आता है सिनैप्स एनालिटिक्स। सिनैप्स एनालिटिक्स इज ऑल्सो एन ETL टूल और ऑर्केस्ट्रेशन एंड इंजेशन टूल, but it's a unified analytics platform. Unified analytics platform, always remember this term, what when they are saying unified analytics platform, meaning एक जगह पे सारे एनालिटिक करने वाले टूल्स या फिर सारे एनालिटिक्स होने वाला प्लेटफॉर्म है। अब उसका एक लेटर ऑन वर्जन आ रहा है फैब्रिक। तो हम फैब्रिक नहीं सीखेंगे, हम सिनैप्स ही देखेंगे। बट सिनैप्स एक मिड पॉइंट रहेगा बिटवीन योर डेटा फैक्ट्री, फैब्रिक। सिनैप्स एक मिड पॉइंट है, मतलब आप ADF भी नहीं देखोगे और आप फैब्रिक भी नहीं देखोगे, लेकिन आप ये पढ़ लोगे तो इन दोनों के बारे में एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। ठीक है। आपको आइडिया आ जाएगा आपके डेटा फैक्ट्री, सिनैप्स एंड फैब्रिक, ये जनरेशन वाइज है। पहले डेटा फैक्ट्री आया, फिर सिनैप्स आया, फिर आपका अभी करंटली फैब्रिक इन प्रीव्यू स्टेज में है, बट आगे चलकर प्रोबेबली दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर से फैब्रिक फुल फ्लेज काम में आ जाएगा फॉर योर एनालिटिक्स पर्पजेस। वो क्या होता है हम इस मॉड्यूल में हम वो सब भी देखेंगे।
दिस रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड कंटेंट. अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है देन दिस कंटेंट इज डेफिनेटली यूजफुल फॉर योर DP900. DP900 इज अजोर डेटा फंडामेंटल्स और सर्टिफिकेशन. ठीक है, दिस नोटबुक इज डेवलप्ड बाय मी. तो ठीक है, in Azure there are three types of resources. Now resource is nothing but your tool. Storage, compute, orchestration. Storage, स्टोर करना है. कंप्यूट मतलब आप जहाँ पे अपना डेटा ट्रांसफॉर्म या कंप्यूट जिसमें रैम और वो सब थोड़ा मेमोरी इज इन्वॉल्व टू ट्रांसफॉर्म द डेटा, मोल्ड द डेटा. तो कंप्यूट एज अ सर्विस, ये हम सब हमने इंट्रोडक्शन टू क्लाउड में देखा है. और ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन एक साथ लाना. ADF आपका ऑर्केस्ट्रेशन का काम करता है, सिनैप्स करता है, फैब्रिक भी करता है और डेटा ब्रिक्स भी करता है. अब इसमें रहता है एक और what I can say, I'll add a note over here is that कि Databricks, I'll just add it as header. Header one is will be very ये HC I'll add. DBX और Databricks थोड़ा ऊपर ले लेता है. DBX और Databricks earlier it was just compute service देता था. ठीक है, as was a compute service. Meaning only notebooks and transformation. ठीक है. Now latest it's 2025 onwards. इसको हम बोल्ड कर देंगे या अंडरलाइन इटैलिक्स. ठीक है, 2025 ऑनवर्ड्स. नाउ ये जो आपका टूल है, लेट मी ऐड ओवर हियर, ये जो आपका टूल है अभी, इट्स मोस्टली नाउ यूनिफाइड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म. ठीक है, इसको मैं एज अ पॉइंटर ऐड कर देता हूँ. इट्स नॉट अ वेरी मच दिस ये. सो इट्स अ एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म. मतलब अभी आप जो देख सकते हो ना यहाँ पे, अर्लियर क्या था 2025 के पहले या 24 के पहले, आई गेस 24, वो प्रीवियस स्टेट में. अभी दे आर फुल फ्लेज. तो ये जो जॉब्स एंड पाइपलाइंस ये सब नहीं रहते थे इसमें, सिर्फ ये मार्केट प्लेस भी नया था. कंप्यूट ऑप्शन रहता है. कंप्यूट इज़ नथिंग बट क्लस्टर. अगर आपने, जैसा हमने देखा था हमारा, हम अगर मॉड्यूल्स में जाए हमारे, सो स्पार्क में आपने अगर आपको, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली ये चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो थोड़ा ऊपर से जाने के चांसेस है. स्पार्क और ये सब के एटलीस्ट फाउंडेशंस वगैरह, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता रहना चाहिए, क्योंकि स्पार्क में क्लस्टर क्या रहता है वो सब भी मैं बताऊंगा आगे वाले वीडियोस में. क्लस्टर में हर वीडियो बेसिक से स्टार्ट करूंगा. बट अगेन अगर नहीं हो रहा है तो जस्ट होल्ड ऑन, और बेटर यू कैन जंप इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स. वापस आते हैं. सो ये जो आपका कंप्यूट है, इट इज़ नथिंग बट क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो सब. तो अर्लियर सिर्फ इतना देता था. नोटबुक, ये ऐसे जो नोटबुक्स हम देख रहे हैं वो सब, और कंप्यूट कि हम इतने क्लस्टर रखेंगे, इतना वो डेटा मोल्ड करेगा. मतलब हम 100 GB 1 TB इतना डेटा ट्रांसफॉर्म करेगा, वो सब चीज़ें रहती थी. तो ये चीज़ें अभी बदल चुकी है. अभी हर कंपनीज, एवरी कंपनीज प्राइवेट है, सब अपना, मैं ये भी सर्विस दे दूंगा. लाइक पहले है ना, स्विगी पहले सिर्फ खाना डिलीवर करता था. अब वो इंस्टामार्ट ओपन कर दिया कि हाँ हम 10 मिनट्स डिलीवरी भी दे देंगे. जैसे जोमेटो ने अलग एप्लीकेशन निकाला, सब लोग ऐसे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं. सो इन्होंने भी अपने बिजनेस को एक्सपांड किया. इन्होंने बोला कि हम अभी सिर्फ कंप्यूट नहीं देंगे, हम ऑर्केस्ट्रेशन वाला भी काम करेंगे. सो अभी के लिए इसलिए ऑर्केस्ट्रेशन में डेटाब्रिक्स आ गया, पहले नहीं था. ठीक है, सो इसमें जॉब्स और पाइपलाइंस आ गए हैं. इट इज़ समथिंग दैट आई एम ऑल्सो लर्निंग. एंड इसमें मार्केट प्लेस आ गया. पहले वो कनेक्टर्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होते थे. अब वो आ गया है कनेक्टर्स इज़ नथिंग बट कनेक्टिंग टू डिफरेंट डेटा सोर्स. हम वो फ्लो अजोर डेटा इंजीनियरिंग के फ्लो में हम देखेंगे. आई थिंक इसमें मैंने फ्लो ऐड किया है. तो अर्लियर नोटबुक्स में ये इमेज ऐड करने का भी पार्ट नहीं रहता था. नाउ वी कैन ऐड इट, दिस इमेज, राइट, इट इज स्टोर्ड ओवर हियर. सो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है. सो आई वुड रिकमेंड यू, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू लर्न एज अ कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, जस्ट लिस्ट डाउन कॉन्सेप्ट. रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा है और क्या नहीं है, थोड़ा उसका बस एक आइडिया रखो. ठीक है. सो ये आपके डेटा सोर्सेस रहते हैं. डेटा सोर्सेस मोस्टली आपके क्लाउड पे रहेगा या ऑन प्रेम पे रहेगा. तो उधर से डेटा को खींचने का काम आपका, इंजेशन का काम आपका मोस्टली
ये आपका डेटा फैक्ट्री करता था, उसके जगह पे फिर सिनैप्स आ गया है, ट्रांसफॉर्म और वो सब, और डेटा ब्रिक्स करता था। अभी सब चीज़ें आ गई है इसमें, सब एक चीज़ें कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड करो कि सब एक साथ एज अ कंपनी है, तो सब एक साथ लाने को देख रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट हैपन। पहले सिर्फ नोटबुक्स और कंप्यूट होता था, ट्रांसफॉर्मेशन होता था, अभी हम सब कनेक्शन वगैरह सब करेंगे और डेटा लेके आएंगे, हम सब मैनेज करेंगे, ठीक है। सो अभी हम स्टोरेज पे जाते हैं। व्हाट इज ADLS Gen 1 क्या था, Gen 2 था, ये यूजुअली इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, बट इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ADLS Gen 1 में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, तो हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था कि अजोर के जब हम क्या कह सकते हैं, हम ग्रुप्स बनाते थे यूजर्स का, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने वही देखा था कि हम ग्रुप्स बना रहे हैं कि 10 लोग आके डेटा इंजीनियर उनको इस पर्टिकुलर, तो वो 10 लोगों का क्लस्टर या ग्रुप को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज बेसिकली एक रोल दे रहे हैं हम 10 लोगों को कि तुम्हारा डेटा इंजीनियरिंग का रोल है। सो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, दिस द वर्ड इटसेल्फ डिटरमाइन, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि डेटा इंजीनियर्स को क्या रोल रहेगा वैसा। या फिर HR का एक रोल रहेगा, HR वाले ग्रुप रहेगा, HR रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, और हायरार्किकल नेम स्पेस नहीं रहता था। अभी इसमें ADLS Gen 2 में हायरार्किकल नेम स्पेस और RBAC आ गया। हायरार्किकल नेम स्पेस मतलब क्या रहता है, हायरार्कीज आप डिफाइन कर सकते हो। तो एक मेडालियन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट है, हम वो भी देखेंगे। हम हमारे अजोर डेटा इंजीनियरिंग में मेडालियन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। बट मेडालियन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट फोल्डर पैटर्न्स रहते हैं। तो उस फोल्डर पैटर्न में आपका हायरार्कीज डिफाइन करना, उस पर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल फोल्डर लेवल पे, सिंपल भाषा में आपका माई कंप्यूटर रहता है, उसमें आप फोल्डर्स क्रिएट करते हो, वॉल्यूम F, वॉल्यूम D। वॉल्यूम F के अंदर आप अपने मूवीज़, TV सीरीज़, तो ऐसे जो फोल्डर करते हो, उस फोल्डर्स पे आप पर्टिकुलर एक्सेस, कौन सा बंदा एक्सेस देख सकता है, उस लेवल का कंट्रोल। प्लस होता ऐसा है कि जैसे आपके गिट रिपोजिटरी में अगर आप फोल्डर बनाते हो और फिर फाइल नहीं रखी तो फोल्डर नहीं रहता। सेम हायरार्किकल नेमस्पेस मीनिंग फोल्डर पैटर्न्स रहेंगे और वो कंटिन्यूस रहेंगे। सो इसका ठीक उल्टा रहता है अपना ब्लॉब स्टोरेज। ब्लॉब स्टोरेज में भी आप RBAC दे सकते हो, बट उसमें हायरार्किकल नेम स्पेस नहीं रहता है। RBAC प्लस नो हायरार्कियल नेम स्पेस, हायरार्कियल नेम स्पेस। सो बेसिकली इसमें आपका मीनिंग फोल्डर विथ no files cannot be created, simple as that, cannot be created, this word itself it determines it, ठीक है। अब इसमें Gen 2 is cheaper and support, वो कॉस्ट वगैरह भी ऑप्टिमाइज हो गया बाकी चीज़ों से, राइट। सो इसमें टीयर्स आते हैं वेन एवर यू विल डिप्लॉय योर रिसोर्सेस। हम नेक्स्ट मॉड्यूल में अजोर डेटा इंजीनियरिंग के मॉड्यूल में हमारे सारे रिसोर्सेस, जो ऊपर हमने रिसोर्सेज देखे हैं, हम सब डिप्लॉय करेंगे। सब नहीं, इसमें से सिर्फ हम स्टोरेज डिप्लॉय करेंगे, ये दो ADLS Gen 2 ब्लॉब स्टोरेज और सिनैप्स एनालिटिक्स। डेटाब्रिक्स मैंने पहले ही मॉड्यूल में बता दिया था। डेटाब्रिक्स पे आप कम्युनिटी एडिशन जो हम अभी देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लो, यू कैन प्ले अलोंग, इट्स वेरी फ्री। आप अपना अकाउंट बना के यू कैन प्ले अलोंग, ठीक है। की वॉल्ट भी हम डिप्लॉय करेंगे, लॉजिक ऐप भी हम डिप्लॉय करेंगे, SQL डेटाबेस भी हम डिप्लॉय करेंगे। डेटाब्रिक्स ऑलरेडी ये है, अजोर डेटाब्रिक्स क्या रहता है वो अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो अब जब आप डिप्लॉय करोगे तब ये 3 टीयर्स ऑप्शन आते हैं। ये थर्ड वीडियो में भी रिपीटेड है, बट स्टिल हॉट टीयर मतलब अब जब डेटा इज एक्सेस्ड फ्रीक्वेंटली और कॉस्टिंग विल बी हाई, मतलब वो बेसिकली क्या है, ADLS Gen 2 माइक्रोसॉफ्ट अजोर की एक सर्विस है। वो अपना सर्विस में 3 टीयर्स देता है कि भैया अगर आपको आपका डेटा बार बार एक्सेस करना है और स्टोर बहुत ही कम रहेगा, मतलब डेटा बार बार ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसको हॉट टीयर दे दो, उसका आप एक्सेसिंग कॉस्ट, वो उनका स्ट्रैटेजी है जो भी है। कूल टीयर मतलब ज़्यादा एक्सेस मत करो बट स्टोरेज कॉस्ट कम रहेगा, तो एक्सेस करने का कॉस्ट बढ़ जाएगा। और आर्काइव मतलब स्टोरेज बहुत ही कम रहेगा कोल्ड से, बट इट्स आर्काइव मतलब आप अपना हिस्टोरिक डेटा जो प्रोसेस करके हो गया रिकॉर्ड, अभी इसको को मैं बहुत ही अगर हाथ लगाना रहा 10 सालों में वक्त तब लगाऊंगा, अनलेस लाइक दैट, ठीक है। सो ये Gen 1 लैक दिस टीयर्ड स्टोरेज ऑप्शन। सो ये ऑप्शंस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली अब मोर ग्रैनुलर चीज़ें हो सकती है कि अभी मेरा स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में डेटा ज़्यादा नहीं, आर्काइव वाला चीज़ें नहीं हो, दे विल प्रेफर हॉट क्योंकि उनको कंटिन्यूस अपना डेटा फीड करना है। बट ऑन दी अदर हैंड कोई बहुत बड़ी कंपनीज़ है, बहुत ही पुरानी कंपनीज़ है इंडस्ट्रीज़ की, जैसे टाटा की कंपनीज़ हो गई, टाटा मोटर्स एंड ऑल, बहुत पुरानी कंपनीज़ है, राइट। तो टाटा मोटर्स का डेटा भी बहुत ज़्यादा होगा, तो वो माइग्रेट करेंगे फ्रॉम योर ऑन प्रेम। ऑन प्रेम क्या रहता है, ऑन प्रेम इज़ नथिंग बट
सब ने अपना पर्सनल कंप्यूटर लेके रखा है, तो टाटा कंपनीज ने अपना ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, अपना ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर्स वगैरह बना के रखे हैं। वो डेटा सेंटर से डेटा आप अपने क्लाउड में लेके जा रहे हो, दैट सिंपल एज दैट। सो वो रहता है आपका व्हाट यू कैन से ऑन प्रेमाइस। सो ऑन प्रेमाइस से जब आप लेके जाते हो तो दैट पर्टिकुलर, सो मोर ग्रैनुलरिटी दे हैव प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ सेविंग कॉस्ट। अब आते हैं मेन इंटरव्यू स्पेसिफिक, ये भी चीज़ें पूछी जा सकती है, हॉट टीयर्स एंड कोल्ड टीयर्स इन स्टोरेज। मेन आता है टूल लेवल पे टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि बंदे को, डेटा इंजीनियर जो आया है इंटरव्यू देने, उसको आता है नहीं। दैट इज़ नथिंग बट योर डेटा फैक्ट्री, सिनैप्स और माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये तीनों टूल्स का बेस एक ही है, कमिंग फ्रॉम अज्योर साइड, और तीनों का ऑलमोस्ट काम विद टाइम इम्प्रूव होता है। अगर मैं बोलूँ पाइथन 1, पाइथन 2, पाइथन 3, या चाहे वर्जन्स आप बोल सकते हो, मतलब डोंट अगेन ऐसा अगर आप बोलोगे तो शायद वो अलग से सोचेंगे, बट मैं आपको बताता हूँ उसकी हिस्ट्री कैसे रही। डेटा फैक्ट्री, जैसे मैंने पहले बताया था, डेटा फैक्ट्री पहले आया, फिर उसके बाद सिनैप्स एनालिटिक्स आया, फिर फैब्रिक आया। काम वो बस ऐड ऑन करते गए कि पहले मैं डेटा फैक्ट्री में क्या करता था, ऑर्केस्ट्रेशन, इंजेशन, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डेटा इंटीग्रेशन का काम करेगा। प्राइमरी फोकस क्या है, ETL, एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड एंड ऑर्केस्ट्रेशन, सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली चीज़ों को एक जगह पे लाने का। स्टोरेज कैसा था, एक्सटर्नल था, मतलब जैसा भी अलग अलग रिसोर्स है, राइट, अजोर में अलग अलग रिसोर्सेस है, डेटाबेस है, स्टोरेज है, कंप्यूट ऑप्शन है, ETL टूल है, तो उसका जो स्टोरेज है वो अलग था, उसमें प्रेजेंट नहीं था या फिर इंटीग्रेटेड नहीं था, अलग से आपको उसको माउंट या फिर कनेक्ट करना रहता था, ठीक है। अजोर इकोसिस्टम, सिर्फ अजोर इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेशन है इसका। अगर आप बाहर जैसे लोगे, जैसे आपको GCP कनेक्ट करना है, ऑन प्रेमाइस से लेना है, तो ये भी एक अच्छा टूल है टू डू दैट, ठीक है। मैनेज्ड इंटीग्रेशन रन टाइम, अब आपके जो इंटीग्रेशन रन टाइम है, इट इज़ नथिंग बट योर कनेक्शन। मैं ज़्यादा आपको इंजेक्शन में बहुत डिटेल में बताऊंगा, बट इंटीग्रेशन रन टाइम कनेक्शन समझ लो अभी के लिए, ठीक है। डेटा फ्लो मैपिंग, डेटा फ्लो जेन फ्लो, मतलब जैसे अगर आपने सीक्वल और पाइस्पार्क पढ़ा होगा तो उसमें जॉइंस वगैरह आप कैसे डॉट जॉइन लिखते हो कोड में। मैपिंग डेटा फ्लोज इज नथिंग बट आपके जो ब्लॉक्स रहते हैं। सो तो ये देखो, तो ये तो एक UI है, बट आपका जॉइंस का एक ब्लॉक रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, सो लेट मी डेटा फ्लोस में अब जाता हूँ एक बार, डेटा फ्लो। सो इस डेटा फ्लो में इसका एक अलग UI जाता है, एडिट डेटा फ्लो में जाता हूँ मैं। अच्छा, मुझे डेटा फ्लो बनाना पड़ेगा, तो ये देखो, ऐड सोर्स, फिर ये, तो इधर हाँ, तो मेन मतलब ये देखो, आप जॉइंस कैसे यहाँ पे ब्लॉग्स बना सकते हो, जॉइन का ब्लॉग बना कि इतने जॉइन करो वो सब, तो ऐसा UI आपका दिखेगा, ठीक है। सो जो आप नोटबुक में कोड में लिख रहे हो वो आप UI से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट योर डेटा फ्लो और मैपिंग डेटा फ्लो। दिस इज़ द मैपिंग डेटा फ्लो। कुछ चीज़ें विजुअली समझ में आएगी, तो ठीक है, मैं ऐसे बीच बीच में आई शिफ्ट टैब्स, डू नॉट गेट कन्फ्यूज। डेटा ब्रिक्स का जो एनवायरनमेंट है, हम सिर्फ एज अ नोट्स, जो मेरे नोट्स है जो मैंने प्रिपेयर किया है फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा इंजीनियरिंग मॉड्यूल, वो सब मैंने रखा है। आप और मैं बीच बीच में टैब चेंज करूँगा, हमारे एक्सेल में भी हमारे एक नोट है, हमारे डेटा ब्रिक्स मेरा जो वर्क स्पेस है उसमें ये नोट्स रखे गए हैं, और एक अजोर पोर्टल है, हम उसमें भी शिफ्ट मारते रहेंगे, ठीक है। सो ये मैपिंग डेटा फ्लो जनरेशन वन पहले बार लाया कि मुझे कोड नहीं करना, जिनको एनालिस्ट, जिनको कोड नहीं आता है, उनको पता है कि यार इसको ज्वाइन कैसे करना, जो इनको एक्सेल बहुत अच्छे से जमता है वो लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, जिनको कोड लिखना सीक्वल नहीं जमता है उतना, बट उनको टेबल ऑपरेशंस पता है, ज्वाइंस क्या करना है, पिवट क्या करना है, लुकअप क्या करना है, वो सब चीज़, ठीक है। अब आता है सिनैप्स एनालिटिक्स। ये सिनैप्स एनालिटिक्स का टाइम, डो नॉट डिफाइन टाइम, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 2019 से स्टार्ट किया जर्नी, तो सिनैप्स वाज अराउंड 2021 में आया। वो पहले एज अ डेडिकेटेड पूल या सीक्वल पूल या सीक्वल का डेटाबेस जैसे पहले सिनैप्स का नाम रहा, एंड फिर इवेंचुअली उन्होंने बोला कि हम सब चीज़ कर लेंगे, हम नोटबुक भी कर लेंगे। इवेंचुअली दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट वेयर दे वर कॉम्पिटिंग विद डेटाब्रिक्स। अब आप बोलोगे अजोर डेटाब्रिक्स का भी पार्ट है, तो डेटाब्रिक्स इज़ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेटाब्रिक्स अपना अलग
एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूट एज अ सर्विस, या स्पार्क के जो फाउंडर्स हैं, स्पार्क के जो क्रिएटर्स हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया है टू गिव सर्विस फॉर डेटा प्रोसेसिंग पार्ट। तो इन्होंने नोटबुक्स वाला भी पार्ट किया और हम उसमें स्पार्क प्रोवाइड करेंगे। सो बेसिकली सिनैप्स इज नथिंग बट उसका सेम एडीएफ यूआई एंड ऑल सब सेम है, बस इसमें इन्होंने दो तीन चीज़ें ऐड कर दी, डेटा ऐड कर दिया है और नोटबुक वाला पार्ट ऐड कर दिया है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो अगर मैं डेटा फैक्ट्री का यूआई दिखाऊँ, डेटा फैक्ट्री का यूआई कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इस तरह का आपका डेटा फैक्ट्री का यूआई दिखता है। जैसे अभी मैं वापस से मैं सिनैप्स पे जंप करूँगा, बट यहाँ पे आपका होम पेज है, एडिट में आप सिर्फ पाइपलाइन लेवल की चीज़ें ये कर सकते हो, डेटा फ्लो है, कॉपी डेटा एक्टिविटी, दीज आर अगेन हम मॉड्यूल 3 और 4 में देखेंगे। सो डोंट वरी बहुत ज़्यादा अगर ऊपर से जा रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व इट, गो विद द फ्लो। हम ये सिर्फ चीज़ें बार बार थोड़ी रिपीट होती रहेगी। तो ऐसा यूआई रहेगा, एक मैनेज टैब रहेगा टू मैनेज, है ना, जैसे आपके फ़ोन में भी सेटिंग्स का ऑप्शन रहता है, काइंड ऑफ वैसा समझ लो। अब सिनैप्स का अब मैं आई एम जंपिंग ऑन टू डिफरेंट टैब ऑफ सिनैप्स एनालिटिक्स। तो दिस हाउ योर सिनैप्स लुक्स। इसमें इन्होंने डेटा एक एक डेटा ऐड कर दिया है, नोटबुक डेवलप ऐड कर दिया है, इंटीग्रेट तो ऑलरेडी था, मॉनिटर टैब उसमें भी प्रेजेंट रहेगा, और ये मैनेज। सो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आ चुके हैं। सो ऑलमोस्ट द यूआई इज लुकिंग सेम। द ओनली थिंग इज उन्होंने दो चीज़ें ऐड कर दी है, नोटबुक और डेवलप पार्ट। सो बेसिकली ये जो नोटबुक ये सर्विस पहले प्रोवाइड करते थे, सिनैप्स बोला कि हम भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब अजोर डेटाब्रिक्स अगर आप पूछोगे कि यार अजोर डेटाब्रिक्स हम क्यों बोलते हैं, तो डेटाब्रिक्स क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से वो अपनी सर्विस अलग से तो दे रहे हैं, बट उनका इंटीग्रेशन या फिर कोलैब, सारे क्रिएटर्स कोलैब कर लेते, राइट। सो वैसे ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी कोलैब करके हम साथ में आपको ये सर्विस भी दे सकते हैं। तो इनसाइड योर अजोर आप अजोर डेटा ब्रिक्स भी डिप्लॉय कर सकते हो, विच इज़ वेरी वेल इंटीग्रेटेड विद इन योर अजोर एनवायरमेंट। या फिर आप अलग से डेटा ब्रिक्स का सब्सक्रिप्शन वगैरह खरीद सकते हो, और फिर वो अपना अलग से ये रहेगा। बिलिंग मोस्टली अंडर वन सब्सक्रिप्शन ही आएगा डेटा ब्रिक्स का भी, बट यू नो इट्स जस्ट लाइक व्हाट यू कैन से। अगर मुझे एग्जांपल देना रहा अगर किसी चीज़ का, तो जैसे जैसे आप एक पेन अलग से लेते हो, है ना, ट्राइमैक्स का पेन आता है रेनॉल्ड्स का, तो ट्राइमैक्स का पेन आप अलग से भी ले सकते हो। वरना अगर आप एक डायरी लेते हो तो उसके साथ पेन कैसे फ्री आ जाता है, फिर थोड़ा पैसे देके पेन भी आ जाता है ना, कि लिख भी लो करके। तो लिखने वाला काम, ट्रांसफॉर्मेशन का काम पेन को ज़्यादा अच्छे से आता है, डेटा ब्रिक्स को ज़्यादा अच्छे से आता है। ट्रांसफॉर्म का काम नोटबुक और वो कैनवास, वो बड़ा जो पेज है, एक प्लेग्राउंड जो दे रहा है, वो अजोर का काम कर रहा है। सिंपल एज दैट, अगर एनालॉजी देना रहा तो, ठीक है। अब इसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सभी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। फैब्रिक्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, मैं बाद में आता हूँ उस पर, बट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। प्राइमरी फोकस डेटा वेयरहाउसिंग, बिग डेटा। अब इसमें क्या बोला है, बिग डेटा मतलब जैसा हमने यहाँ पे देखा था, नोटबुक वाला पार्ट है वो प्राइमरी फोकस था, मतलब वो ऑलरेडी डेटा फैक्ट्री को अपग्रेडेड हमने नोटबुक भी ऐड कर दिया, तो अभी हम बिग डेटा भी प्रोसेस करके करेंगे, नोटबुक ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट। डेटा वेयरहाउसिंग इज नथिंग बट, होता ऐसा था हमारा ट्रेडिशनल, अगर मैं फ्लो पे जाऊँ वापस, सो ये हमारा काइंड ऑफ ऐसा नहीं है, हम बाइफरकेटेड फ्लो भी देखेंगे। लेट मी जस्ट क्विकली चेक हम मेरे पास क्या क्या है ऑप्शन में, ठीक है। अजोर इंजेक्शन में जाऊंगा मैं। सो हमारा जो मॉडर्न डेटा वेयरहाउसिंग आर्किटेक्चर है ना, वो कुछ इस तरह से दिखता है। सो हम वापस से हमारे रिसोर्सेज फॉर डी में जाएंगे, बट ये हमारा डेटा सोर्स रहता है। हम इसको ये आपके ए डी एल एस है, ठीक है। ये तीनों फोल्डर पैटर्न या आइकॉन्स इज नथिंग बट योर ए डी एल एस। डेटा ब्रिक्स आपका ट्रांसफॉर्म करेगा डेटा फैक्ट्री से आपको, ये 2019-20 में ये फ्लो चलता था और अभी भी चलता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये फ्लो ही फॉलो करते हैं कि डेटा फैक्ट्री से आपका ऑन प्रेमाइस जो टाटा का डेटा है वो इधर इंजेस्ट करके डेटा लेक स्टोरेज है ए डी एल एस में लाएगा। उसमें 3 फोल्डर्स क्रिएट करेंगे, डेटा ब्रिक्स उस पर रन करेगा, डेटा फैक्ट्री है और फिर सीक्वल सर्वर है। तो ये जो सीक्वल सर्वर है, द थर्ड नंबर पार्ट, दिस थर्ड नंबर पार्ट जो भी आप देख रहे हो, ये है आपका डेटा वेयरहाउस। वेयरहाउस मतलब सारे डेटा को हम एक रिलेशनल डेटाबेस में हम जो स्टोर करते हैं, बहुत सारे डेटाबेसेस का कलेक्शन, तब वो वेयरहाउस कहलाता है। दैट्स अनदर पार्ट। अगर आप एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें डेटा वेयरहाउस क्या रहता है वो सब भी बताया है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट भी, ये लास्ट वाला पार्ट भी आपका सिनैप्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनसाइड दिस डेटा ऑप्शन यू कैन गेट दैट ऑप्शन ऑल्सो, डेडिकेटेड पार्ट एंड ऑल, ठीक है। कमिंग बैक,
इंटीग्रेटेड, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे जो डेटा ऑप्शन है, ये डेटा, इसमें आप अपना ADLS इंटीग्रेट कर सकते हो। बेसिकली क्या है, जो आपका दो रिसोर्सेस है ना, हमारे एक रिसोर्स है डेटा लेक, एक रिसोर्स है हमारा क्या कह सकते हैं, हमारा डेटा फैक्ट्री। पहले वो इसको माउंट करता था, अब सिनैप्स ये सिनैप्स आ गया अभी नया, तो सिनैप्स इज इंटीग्रेटेड, मतलब उसके ऊपर बिल्ट है, ज़्यादा उसको कनेक्शन के लिए कुछ एक बार कनेक्ट कर लो तो उसमें, और उसी के अंदर इनसाइड दिस टैब इटसेल्फ आपको अलग वेब पेज में जाके देखना नहीं पड़ता है, जबकि डेटा फैक्ट्री में वो करना पड़ता है। दैट्स इट। हाई अजोर इंटीग्रेशन क्यों, तो डेटा बेस, सॉरी डेटा फैक्ट्री, सॉरी डेटा लेक आ गया, इंटीग्रेट हो गया इसीलिए। मैपिंग डेटा फ्लोज जेन 2 ये नेक्स्ट इसमें है, बाकी सब सिम। डेडिकेटेड एंड सर्वरलेस पुल, जैसा मैंने फ्लो में भी बताया था, द लास्ट पार्ट, वो जो डेडिकेटेड वेयर हाउस रहता है उसमें दो पार्ट्स रहते हैं, डेडिकेटेड एंड सर्वरलेस। We'll see in the next chapter the differentiation and mostly in this seventh module, so don't worry about that. अब आया है फैब्रिक एज सच। फैब्रिक में यहाँ पे ना थोड़ा UI बदल गया है थोड़ा। यहाँ पे एक पावर BI, अगर आपको पता है पावर BI इज नथिंग बट योर रिपोर्टिंग टूल, वहाँ पे एक ऑप्शन आ गया पावर BI ऐड करने का, तो वो एक है। सो अभी वो और यूनिफाई कर रहे हैं ना, वन लेक सेंट्रलाइज्ड, जैसा यहाँ पे डेल्टा लेक रहता है, यहाँ पे वन लेक सेंट्रलाइज्ड है, यूनिफाइड लेक हाउस, मतलब हर चीज़ हम AIB BI ML, जैसे अभी अब यहाँ पे आप देख सकते हो AI गेटवे ये सब आ चुका है। सेम वहाँ पे AI के रन करने के लिए जो एनवायरमेंट लगता है, AI ML के रन करने के लिए जो एनवायरमेंट लगता है, वो चीज़ें भी हम एक ही जगह पे ला रहे हैं। सब चीज़ें पावर BI भी आप एक ही UI में, जो सो सारा एक ही पोर्टल में, आपको अलग अलग पोर्टल या टैब्स बदलने की ज़रूरत नहीं, हम एक ही चीज़ में सब करेंगे, राइट। अब इसमें डेटा फ्लो जेन 2 आ गया है, हम वो नहीं डिस्कस करेंगे, आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट इट, बट पावर क्वेरी इट्स समथिंग रिलेटेड टू पावर BI एंड पावर ऑटोमेट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज ऑल द डिफरेंस, अभी आपको समझ में आ गया। तो अभी अगर आपको इसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो आई एम होपिंग दिस बेसिक या अंडरस्टैंडिंग हाउ एग्जैक्टली इट इज कैन हेल्प यू। सो मेरा एक सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा फैक्ट्री पाइपलाइंस एंड सिनैप्स पाइपलाइंस? कमेंट कर देना अगर नहीं पता तो, बिकॉज नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड व्हाट इज द मेन डिफरेंस। देयर इज नो डिफरेंस। पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट ऐसा है, पाइपलाइन मतलब डेटा पाइपलाइंस होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर किसी को पाइपलाइन नहीं पता, तो जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो दिस इज नथिंग बट योर पाइपलाइन। आई जस्ट डिलीट इट। सो ये पाइपलाइन कहलाती है, ये जो फ्लो बना है डेटा पाइपलाइंस कहलाते हैं इसको, पाइपलाइंस। सो जो इंटीग्रेट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, दिस आर कॉल्ड पाइपलाइंस, ये पाइपलाइंस रहते हैं, ठीक है। सो ये पाइपलाइंस डेटा फैक्ट्री में भी सेम रहेगा, सिनैप्स में भी सेम रहेगा। फैब्रिक का आई एम नॉट श्योर, बट आई एम थोड़ा बहुत, आई एम 100, नॉट 100, सो विल कि सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत ही चेंज रह सकता है, बट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो पाइपलाइन के कनेक्शंस एंड ऑल हम डेटा इंजीनियरिंग और इंजेशन में देखेंगे 03 एंड 04 मॉड्यूल में, बट अभी के लिए देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। इंजेशन पार्ट, जब भी हम इंजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन पार्ट पे देखेंगे, देयर इज नो डिफरेंस। बाकी इट हैज़ इंटीग्रेटेड ADLS, एक ही टैब में हम डेटा देख सकते हैं, डेडिकेटेड वाला पार्ट देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। Again, this is all the difference. Purely orchestration and ingestion, mapping data flows are visual transformation service provided in Synapse and Data Factory, but this is only transformation present in ADF. Transformation dependent on Databricks और stored procedure. मतलब जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब डेटा को मोल्ड करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ वो होता है कि आपका एक सेल्स का डेटा है, उस सेल्स में से कितना सेल्स हुआ, उसका जो आप SQL पे क्वेरी लिखते हो, तो वो क्वेरी इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट आप कहाँ पे रन कर सकते हो, तो आप अपना मैपिंग डेटा फ्लो विजुअल डायग्राम से आप बना सकते हो, या फिर डेटाब्रिक्स और स्टोर्ड प्रोसीजर। ये डेटा फैक्ट्री में अर्लियर होता था, अब हम नोटबुक्स वगैरह भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस टू पावर BI, बेसिकली दिस इज नथिंग बट द फ्लो दैट आई वाज शोइंग यू, ठीक है। अजोर इंजेक्शन में जो हमने फ्लो देखा था, ये वही फ्लो है। मॉडर्न डेटा वेयर हाउसिंग, अब हाँ, तो ये वन लेक क्या है, अगर आपको थोड़ा डाउट होगा, वन लेक सेंट्रलाइज, तो अभी हो क्या रहा है मॉडर्न डेटा वेयर हाउसिंग। मैं डेटा वेयर हाउस क्या रहता है वो नहीं बताऊंगा ज़्यादा, अगर आपको डेप्थ में जाना है तो द टॉपिक इज रिलेशनलशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। वो डेटाबेस के बारे में बताता है, एंटिटी मैने वो सब बताता है। तो उसके ऊपर या कलेक्शन ऑफ दिस डेटाबेसेस इज नथिंग बट डेटा वेयर हाउस, सो डेटा मार्ट्स वगैरह बनते हैं, वो आप देख लो। डेटा वेयर हाउस में बेसिकली आपका जो फाइल स्टोरेज रहता है ना, उससे थोड़ा अलग रहता है।
वो एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन समझ लो, आपके कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा स्टोर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा विथ एसिड प्रॉपर्टीज, रिलायबल एंड क्वेरी। जो भी आप सीक्वल रन करते हो, अगर आप ऑब्वियसली ये चीज़ें प्री डिफाइंड है, सीक्वल जिनको आता है, जैसे मैंने बताया था मॉड्यूल थोड़ा 4 मॉड्यूल्स एडवांस पे जाएगा, इतना बेसिक्स नहीं बताया जाएगा सीक्वल्स क्या होता है वगैरह वगैरह। तो सीक्वल जिन्होंने पढ़ा है या फिर क्वेरी किया है उनको पता है सीक्वल हम किस पे रन करते हैं, डेटाबेस पे रन करते हैं। डेटाबेस का कलेक्शन इज नथिंग बट डेटा वेयर हाउस। सो वो जो डेटा है, अगर आप उसकी फाइल देखोगे तो एक बड़ी अजीब सी फाइल बनती है, बड़ी सी फाइल बनती है। अगर आप अपने सी ड्राइव यूज़र्स और वो सब एप्लीकेशन में जाओगे तो बड़ी ऐसी फाइल बनती है अलग से, है ना। तो अपनी फ्लैट फाइल्स नहीं रहती, जैसे CSV एक्सेल की फाइल्स नहीं रहती वैसे। तो एक एक एप्लीकेशन का फाइल बन जाता है, और वो अगर आप उसको एप्लीकेशन के साथ एक्सेस करोगे दैट इज़ प्योरली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। उस पर आप बाकी के ऑपरेशन जैसे एक्सेल में करते हो उस लेवल के नहीं, बट क्वेरी कर सकते हो उस पर। इट कम्स विद एसिड प्रॉपर्टीज। सो ये वाली चीज़ें ना फ्लैट फाइल्स में नहीं आती, एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज आप गूगल कर लो, बट मैं बेसिक डेफिनेशन अभी के लिए ऐसे बताऊंगा कि एसिड प्रॉपर्टीज बहुत ही रिलायबल होती है इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। द सी डिटरमाइंस कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, कि अगर आप, तो जो भी हमारे डेटाबेस है ना, डेटा वेयर हाउसिंग, जो भी आपके ATM ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल बहुत ही प्राइम एग्जांपल है, कि जब आप अपना ATM में जाके 1,000 रुपये निकालते हो, तो वो 1,000 रुपये निकालना और आपके अकाउंट में 5,000 रुपये है, तो 5 से 4,000 रुपये होना, और वो पर्टिकुलर 1,000 आपके जेब में आ गए तो वो 1,000 डिडक्ट करना, ये ट्रांजैक्शनल सिस्टम है। इन ट्रांजैक्शनल सिस्टम पे एसिड प्रॉपर्टीज रहता है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, है ना। ये दो जो चीज़ है कि आपका जो ट्रांजैक्शन का जो जर्नी है, नंबर पिन, वैलिडेट, वैलिडेट तो छोड़ो वो नहीं, बट इधर से गया और इधर से अपडेट हो गया, और अगर बीच में ATM की लाइन चली गई, लाइट चली गई, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, सो तब क्या होगा, तब आपका ट्रांजैक्शन फेलियर होगा, तो रिवर्ट बैक हो जाना है ना, कि 1,000 रुपये जब तक नहीं निकले तब तक वो अपडेट ना हो। 1,000 रुपये नहीं निकले मतलब 5,000 का 5,000 ही रहे, ऐसा है। सो ये प्रॉपर्टी है, अगर और अच्छे से देखना है जस्ट लुक इट आउट, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस वीडियो मोर। नेक्स्ट इज डेटा लेक। डेटा लेक इज नथिंग बट आपका फाइल फोल्डर सिस्टम, जो अभी सिनैप्स में आ गया था। ADLS किसका पार्ट है, ADLS इसका पार्ट है, ADLS और ब्लॉब भी। सो इसमें आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी स्टोर कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रक्चर भी स्टोर कर सकते हो। स्ट्रक्चर मतलब CSV, एक्सेल, ये वाले चीज़ें। सेमी स्ट्रक्चर्ड JSON, XML, ये चीज़ें भी स्टोर कर सकते हो, बट इट्स अ फाइल सिस्टम, लाइक यू कैन एक्सेस इट। तो यू कैन मैनुअली एक्सेस वगैरह वो सब, तो आप समझ गए होंगे। अगर आप अपने एप्लीकेशन लेवल पे देखोगे तो डिफरेंस रहेगा। आपका माई फाइल्स अलग रहता है, बट आपका SQL डेटाबेस का फाइल ही अलग रहता है, राइट। सो वो एक चीज़ हो गई, तो यू कैन एक्सेस इट, एंड ये थोड़ा रिलायबल नहीं रहता, इनकन्सिस्टेंसी रहती है। मतलब जब आप ऐसे अप्लीकेशंस, माई कंप्यूटर जैसे या फिर डेटा लेक जैसे अप्लीकेशंस पे आप ऐसे चीज़ें अप्लाई करते हो, तो ये एसिड प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती उसमें, कंसिस्टेंसी वाला पार्ट। फेलियर हो गया तो वो फ्लैट फाइल, करप्टेड फाइल ऐसा जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये डेटा लेके, बट इट गिव्स यू पावर कि आप सेमी स्ट्रक्चर डेटा पे क्वेरी कर सकते हो, आप अनस्ट्रक्चर डेटा स्टोर कर सकते हो। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है ना, कि इस पर्टिकुलर रोल वाला ही डेटा इस पर्टिकुलर फोल्डर देख सकता है। मतलब मूवी एस्पिरेंट सिर्फ मूवीज़ देख सकते हैं, TV सीरीज़ नहीं देख सकते, या फिर HR का डेटा सिर्फ HR की टीम देख सकती है। सो दिस इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। और उसमें फिर पार्के और CSV। पार्के फॉर्मेट इज़ नथिंग बट द मोस्ट रिलायबल फॉर्मेट दैट इज़ करेंटली बीइंग यूज्ड। वो थोड़ा कॉम्पैक्ट भी रहता है और थोड़ा फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी रहता है। हम वो सब भी देखेंगे, व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रेजेंट, बट अभी के लिए इतना रहता है। सो दिस इज हाउ योर व्हाट यू कैन से डेटा लेक इज। अब वन लेक इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। डेटा लेक, वन लेक, या फिर लेक हाउस, डेटा ब्रिक्स में लेक हाउस कॉन्सेप्ट रहेगा, और वन लेक इन फैब्रिक रहेगा। इट इज़ नथिंग बट दोनों का मिश्रण। मतलब आप इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है आप इस वाले के साथ ला रहे हो, मतलब पॉजिटिव ऑफ डेटा वेयर हाउस, पॉजिटिव ऑफ डेटा लेक, दैट केस कमिंग इन वन पिक्चर। सो अभी आप बोलोगे यार कैसा, अगर अपने डेटाबेस या सीक्वल पे काम किया है, सीक्वल पे जिन्होंने भी काम किया है उनको पता है कि ऐसा कुछ दिखता है। आपका एक डेटाबेस या वर्क स्पेस रहता है, इसमें आपकी ग्रोसरी लिस्ट मैंने एक बना के रखा था। इनसाइड इज ग्रोसरी लिस्ट यू कैन सी वॉल्यूम, सो आई कैन अपलोड द इमेजेस ऑल्सो। सो इमेजिन योर सीक्वल डेटाबेस, इनसाइड योर SQL डेटाबेस आप एक स्कीमा वगैरह बनाते हो, टेबल बनाते हो, उसमें एक और ऑप्शन है स्टोर प्रोसीजर वगैरह जैसा रहता है, व्यूज एंड ऑल।
उसमें आप अभी इमेजेस वगैरह भी बना सकते हो या फिर क्वेरी भी कर सकते हो। क्वेरी का आई एम नॉट प्रेटी श्योर, बट दिस इज हाउ यू कैन नाउ एक्सेस इट, सी इट, उसका लीनिएज बना सकते हो। इतना कंट्रोल अगर आपको मिल चुका है विद दिस वन लेक और लेक हाउस। इफ इट इज फैब्रिक और माइक्रोसॉफ्ट, इट विल बी वन लेक. If it is Databricks, it will be called as lake house. So this is a modern concept. Properties of data warehouse and data lake both. इसको हम यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ द मॉडर्न वेयर हाउसिंग आर्किटेक्चर रहता है। आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल रहता है। अगर मैं वापस से हम हमारे Azure DA में था, क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन में था, Azure इंजेक्शन में गए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम 3 पार्ट्स ही अब देख लो, इंजेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग। ये डेटा ऑन प्रेमाइस से इधर खींचा, इंजेक्शन, इस पे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया, एक एक फोल्डर में अलग अलग रहता है वो हम देखेंगे। मेडेलियन आर्किटेक्चर, ट्रांसफॉर्म किया, लोड किया, फाइनली सीक्वल सर्वर में जिस पे पावर BI रिपोर्ट्स वगैरह बनती है। ये एक ट्रेडिशनल 3 ब्लॉक डायग्राम है, हर तरफ आता है, बस थोड़ा बहुत बदलता है, दैट्स इट। सो कमिंग बैक टू अवर 02 मॉड्यूल रिसोर्सेज फॉर डी एंड दिस, या मैंने इधर ऐड करके रखा था, सॉरी, बाय बैड। ये डेटा फैक्ट्री का UI है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। स्टोरेज, हायरार्की, नेम स्पेस ऑल्सो मैंने बता दिया था। करंट मार्केट सिनेरियो, हाँ, अर्लियर पहले कैसा रहता था, ये वही नोट्स है, मैं वापस थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, अर्लियर मतलब 2020 के पहले ADF आपका ऑर्केस्ट्रेशन करता था। यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन, ये ऐसा खींचने का काम या फिर एक साथ सारे चीज़ों को लेके आने का काम। फिर डेटाब्रिक्स नोटबुक्स का कंप्यूट करता था, या फिर उस पर आप ट्रांसफॉर्मेशन आपके SQL स्क्रिप्ट पाइथन रन करने का। रिपोर्टिंग और डेटा वेयरहाउसिंग SQL पे चलता था, और अंडरलाइंग ADLS पे जो भी डेटा आ रहा है फ्रॉम सोर्स डेटा लेक्स में स्टोर होता था। करंट 2026 में थोड़ा चीज़ें बदल जाएगी। अर्लियर ADF रहता था, है ना, ये सब रहता था। अभी कैसा रहेगा, अभी विद इन फैब्रिक आप इंजेस्ट कर रहे हो, उधर ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उधर ही रिपोर्टिंग बना रहे हो, इनसाइड वन ऑल UI। सेम डेटाब्रिक्स ने भी किया है। डेटाब्रिक्स में भी आप अभी रिपोर्टिंग कर सकते हो, बट सिंस ये मार्केट में नया है, लिमिटेड फीचर्स है। तो फॉर एग्जांपल ADF, सिनैप्स, आपके अलग अलग कनेक्टर्स रहते हैं। व्हेन आई एम सेइंग कनेक्टर्स, मतलब मैं SAP करके टूल पता होगा, SAP को कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। फिर IBM का डेटाबेस रहता है, उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, ओरेकल को कर सकता हूँ, रेड हैट को कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस है। बट डेटाब्रिक्स में ऑन द अदर हैंड लिमिटेड है, क्योंकि नया है, ठीक है। तो प्लस पॉइंट आपको पता है, अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा फैक्ट्री और सिनैप्स और डेटाब्रिक्स, आप बता सकते हो, ये सब चीज़ें आप बताओ। सो इसको आप रट्टा मत मारो कि इसके ये फीचर्स रहते हैं, आप इसको समझो कि ये बस अभी अभी मार्केट में आया है, तो इसके पास ये सारे फीचर्स नहीं होंगे, बट ये आ रहा है ना। तो वैसे चीज़ें आप समझो। और अभी डेटाब्रिक्स हमेशा से, इफ़ इंटरव्यू में पूछा है वाई यू आर प्रिफरिंग डेटाब्रिक्स फॉर कंप्यूटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन है, then currently latest it has been released that Databricks has Photon query engine, and Databricks is a company that is started by pioneer of Spark, जिन्होंने Spark डिस्कवर किया था 2013 बर्कली में बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए। स्पार्क कंप्यूटिंग, आप स्पार्क का अलग से वीडियो देख लो कैसा हुआ स्टार्ट हुआ, बट उन लोगों ने ही डेटाब्रिक्स कंपनी स्टार्ट की थी और वही लोग चला रहे। तो ऑब्वियसली बात है कि इन्होंने स्टार्ट किया तो ये दिस पीपल विल बी गिविंग यू गुड रिजल्ट ऑन योर बिग डेटा प्रोसेसिंग। फोटोन क्वेरी इंजन इन्होंने अभी नया नया रिसेंटली लाया है, जिससे और फास्टर रिजल्ट या और बेटर डेटा प्रोसेसिंग हो सकता है। डेटा प्रोसेसिंग नथिंग बट योर क्वेरीज, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा को प्रोसेस करना, 100 ऑफ GB भी नहीं, पेटाबाइट्स और टेराबाइट्स की बातें चल रही है अभी तो उतना बहुत बेटर हो सकता है, होता है। सिनैप्स और अजोर साइड थोड़ा लिमिटेड है, वो स्टिल पुराने स्पार्क के वर्जन में। तो जिनके अभी कैसे स्पार्क में भी वर्जन्स आते, राइट, जैसे चैट GPT में आते, तो वर्जन्स को अपडेट करना एंड ऑल, तो उस फीचर में डेटाब्रिक्स विल बी मोर रेलेवेंट और प्रेलेवेंट। बट वेयर द सिनैप्स और डेटा फैक्ट्री विल स्टैंड आउट, इट विल स्टैंड आउट इन द कनेक्टर, इंजेक्शन, है ना, वो पहले से करता आ रहा है। अगर आप देखोगे, ये सब हम क्लाउड पे बातें कर रहे हैं। अगर हम ऑन प्रेमाइस पे जाते हैं, ऑन प्रेमाइस मतलब टाटा मोटर्स की कंपनी है, उन लोगों ने अपना घर पे या फिर नॉट घर पे बट
उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री या फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया पे एक डेटा सेंटर खड़ा किया है जिसपे सर्वर के स्टैक्स है, उन सर्वर के स्टैक्स में डेटा स्टोर्ड है, राइट। सो वो लोग पहले भी अजोर या माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्विसेज देता था, टूल्स देता था। MS SQL सर्वर डेटाबेस है, करेक्ट। तो उसमें डेटा क्वेरी करना, इधर से डेटा उधर लेके जाना। अब विद इन टाटा मोटर्स हमारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, और HR का डेटा है, ऑपरेशन का डेटा है, एनालिटिक्स टीम है। तो पहले भी एनालिटिक्स टीम होती थी जो एक्सेल बेस्ड रिपोर्ट बनाती थी। तो एक्सेल में वो डेटा फेच करना, है ना, वो वाली चीज़ें जो होती थी वो SSIS से होते था, SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज। दैट इज योर ऑन प्रेमाइस वर्जन ऑफ ADF, ऑन प्रेमाइस वर्जन ऑफ ADF, अजोर डेटा फैक्ट्री। उसको ऊपर क्लाउड में लेके जाओ, ऊपर इन द सेंस कोई ये नहीं, बट क्लाउड पे हम अगर एक्सेस करें, टूल का नाम बदल जाता है, टूल का काम एक जैसा रहता है। ये सेम चीज़ मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बताई है, सो डोंट वरी। अगर नहीं समझ रहा है तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। आई एम ट्राइंग टू कवर और assume that you are doing it for the very first time, very basics, टर्म्स नहीं पता, सब कुछ नहीं पता, बट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, ताकि आप अपने खुद के आंसर बता सको इन योर इंटरव्यू। अभी के लिए आई थिंक द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। दिस इज इट 02। हम फिर स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर अजोर डेटा इंजीनियरिंग, व्हाट दिस टर्म्स विल बी। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।